बात जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से रिपोर्ट जारी कर दी गई है और सालाना रिपोर्ट के अंदर यह साफ कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर के हालात आहिस्ता आहिस्ता करके ही सही लेकिन बेहतरी की ओर जो है वो गामजन है। और अब जम्मू कश्मीर के अंदर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की जड़ें जो एक ज़माने में मजबूत हुआ करती थी वो अब बहुत कमज़ोर हो गई हैं और अब जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है। ये वजारत दाखिला की रिपोर्ट रात देर गए जो है वो जारी कर दी गई है और उसी रिपोर्ट के अंदर वज़ीर आज़म के कुछ बातें भी रिफ्लेक्ट की गई हैं, जिनमें यह कहा गया कि आज तक जब भी मुल्क के अंदर कानून बनता था तो एक लाइन लिखी जाती थी, ये कानून का निफाज पूरे मुल्क के अंदर होगा लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन अब ये जो एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर वाला लफ्ज था इसे हटा दिया गया है, यानी अब कानून एक है, मुल्क एक है, झंडा एक है। इसकी वजाहत कल वजीर आज़म की इस रिफ्लेक्शन को जो है इस रिपोर्ट के अंदर जगह दी गई है। और दूसरी बड़ी बात जो कही गई है कि आज तक जनूबी कश्मीर का पुलवामा इलाका जो सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट मिलिटेंसी की तरफ से माना जा रहा था और गुज़श्ता साल आपको याद होगा जब कॉन्वॉय पर हमला हुआ था, सीआरपीएफ कॉन्वॉय पर, और उसके बाद किस तरीके से पुलवामा के आसपास के हालात बने थे और सबसे ज्यादा सुर्खियों में पुलवामा रहा था। अब वो दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की लेबल लेकर नहीं घूम रहा है, बल्कि अब ये गांव जो है वो पेंसिल वाला गांव बन गया है, क्योंकि वहां के नौजवानों ने एक नई सिमत की ओर गांव को लिया है, इसलिए उस गांव का नाम पेंसिल वाला गांव जो है वो रखा गया है। और तीसरी बड़ी बात जो इस रिपोर्ट के अंदर कही गई है कि सयाहत एक बहुत बड़ा मरकज है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए, इसलिए मरकजी हुकूमत ने हिमालय के 15 चोटियों को खोलने का फैसला लिया है, जहां पर मुहिम जोई हुआ करेगी, जहां पर सयाह जाकर ट्रैकिंग किया कर सकते, जो आज तक मुमकिन नहीं था। 38 पेजा रिपोर्ट के अंदर जो जम्मू कश्मीर के हवाले से जारी कर दी गई है, जिसमें लद्दाख का भी कुछ जगहों पर जिक्र है, कहा गया कि हालात आहिस्ता 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 करके बदल रहे हैं और इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ तरक्की के मंजरनामे को आगे बढ़ाया जा रहा है। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद इंतहा पसंदी की जड़ें को कमजोर कर दिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हुर्रियत लीडरों को और दीगर लोगों के तकरीबन 82 बैंक अकाउंट्स को जो है वो फ्रीज कर दिया गया है, क्योंकि वो इंतहा पसंदी को परवान चढ़ाते थे उन अकाउंट से, और 82 अकाउंट जो है वो सीज करने की बात जो है वो कही गई है। इसके साथ साथ वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से मुख्तलिफ स्कीमों को लॉन्च किया था जम्मू कश्मीर के अंदर और जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही थी, उसमें जम्मू कश्मीर पर स्पेशल फोकस दिया गया है, यह भी इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो बात कही गई है। यह रिपोर्ट जो वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर के हवाले से जारी की है उसमें कहा गया है कि खवातीन को बाइख्तियार वुमेन एम्पावरमेंट और उन पर होने वाले जुल्म को खत्म करने के हवाले से खुसूसी इकदाम जो है वो किए गए हैं और यही वजह है कि यूथ वेलफेयर और डाउन ट्रॉडन और ऑप्रेसिव जो लोग हैं उनके लिए मरकजी हुकूमत ने खुसूसी तौर पर दरवाजे खोलते हुए उन्हें बाइख्तियार बनाने की कोशिश की है। एक रिपोर्ट के अंदर ये बड़ी हेडलाइन जो है वो बनाई गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर तरक्याती मंजरनामा आगे बढ़े, इस सिलसिले में वक्तन फवक्तन वजीर आज़म तरक्याती फंड से लेकर नीगर बजट्स को लेकर प्रोग्राम के अंदर जो है वो कहा गया है, इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो कहा गया है। ये रिपोर्ट ये भी बता रहा है कि 15वें फाइनेंस कमीशन ने यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए सैंक्शन किया था 30,757 करोड़ रुपया और 5,960 करोड़ रुपया रेस्पेक्टिवली जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए बापत साल 2020-21, जिसके तहत मुख्तलिफ फ्लैगशिप स्कीम्स जिनमें PMGSY के लिए 5,300 किलोमीटर की सड़कें बनाना है जम्मू कश्मीर के अंदर, और उसके साथ साथ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जिनके लिए MOUs जो दस्तखत किए गए हैं 13,732 करोड़ रुपए के साइन किए गए हैं। ये मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से बड़ी बात सामने रखी गई है कि ग्लोबल इन्वेस्ट समिट के दौरान जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के हाशिए पर जो बातें सामने रखी गई है वो ये कहा गया कि 13,772 करोड़ रुपए के MOU साइन किए गए हैं। ये एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है। इसमें साथ साथ ये भी कहा गया कि 80,000 करोड़ रुपया जो वजीर आज़म तरक्याती पैकेज का है उसके साथ सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। 50 से ज्यादा प्रोजेक्टों पर 58,477 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। 9 प्रोजेक्टों पर 21,441 करोड़ रुपया लद्दाख के अंदर भी खर्च हुआ, क्योंकि ये
एक ही रियासत हुआ करती थी तो तरक्याती फंड का उसी वक्त इसी तरीके से इस्तेमाल किया गया था। ये रिपोर्ट जनाब उस वक्त सामने रखी गई है जब मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि तरक्याती मंजरनामे का पट्टा जो है वो बैठा हुआ है, रेल आगे बढ़ नहीं रही है और डबल इंजन की सरकार कहीं पर नजर नहीं आ रही है। और अब जब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी भी और दीगर जमातों की तरफ से बयान सामने आ रहे थे, ये सवाल उठाए जा रहे थे, तो मरकजी वजारत दाखिला ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए यह खुलासा किया है कि किस तरीके से काम किया गया है और किस तरीके से काम को आगे बढ़ाने के लिए मरकजी हुकूमत के पास प्लान है।